प्रकाश संश्लेषण, इसको इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? देखो तुम्हारे घर में खाना कहाँ बनता है? किचन है, रसोई घर में। खाना हमारे लिए और जंतुओं और पौधों सबके लिए जरूरी है। भोजन से क्या मिलता है? ऊर्जा या एनर्जी मिलती है। तो हमारा भोजन तो किचन में बनता है, लेकिन पौधे को भी तो भोजन चाहिए। ये कैसे भोजन बनाता है? तो इस बात को समझने के लिए भोजन से हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी की जरूरत यह है कि हमारे शरीर में जो भी मैं कार्य करता हूँ, एनर्जी रहेगी तभी काम करेंगे। और हमारे शरीर का वृद्धि और विकास भी भोजन से होता है। और जो कुछ टूट फूट शरीर में होती है, जैसे कोई चोट लग गया तो तुम्हारी शरीर भर जाती है ना, कैसे भरती? भोजन न मिले भरेगी? भोजन से नए नए सेल का निर्माण होता है। उसी तरह पौधों में भी पौधा कर जाते देखते हुए बांध देते फिर सही हो जाता है, इसलिए सही उसमें भी भोजन की जरूरत होती है। तो पौधे भोजन कैसे बनाते हैं इसको हम समझ रहे हैं। पौधे के भोजन बनाने के लिए जैसे हम अपने घर चावल बना रहे हैं तो क्या क्या लगेगा? पानी चाहिए, उसके बाद गैस चाहिए, चावल चाहिए, तब हमारा खाना बनेगा। उसी तरह पौधे को भी खाना बनाने के लिए जल की आवश्यकता होगी। तो जल कहाँ से लेगा? जड़ से। जड़ कहाँ रहती है? धरती में। धरती से पानी लेगा, ठीक? पानी और खनिज लवण या न्यूट्रिएंट कहते हैं, ये जड़ से लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से मिल जाएगी, ठीक? एनर्जी प्रकाश यानी सूर्य से मिलेगी। तो जल मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई और प्रकाश मिल गया, या गर्मी मिल गई या एनर्जी मिल गई। इस एनर्जी को पौधों में कौन रोकता है? क्लोरोफिल, या इसको हरित लवक हिंदी में कहते हैं। ये कौन रोकता है एनर्जी को? हरित लवक या क्लोरोफिल। तो ये एनर्जी जब आती है तो ये क्या करता है? क्लोरोफिल इसको यहाँ रोकता है, और यह पौधों के जड़ के द्वारा पानी और न्यूट्रिएंट पहुंचा, ठीक है? CO2 वातावरण से पहुंच गए यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और लाइट यहाँ से आ गई। तो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, ठीक है? तो ये जो बनाते हैं, तो कुछ पौधे ऐसे हैं जो अपने बनाए हुए भोजन को रखते हैं। जैसे हम लोग अपना भोजन रखते हैं ना कि इतने दिन के लिए इतना भोजन है, तब खाएंगे, क्या करेंगे? तुम देखे होगे, गाजर देखे हो? गाजर में क्या है? खाना बनाता है पौधा और जड़ में रखता है, तभी तो गाजर मोटी होती है। मूली क्या है? जड़ है। तो यहाँ से खाना बना और जाके यहाँ जड़ में स्टोर हो गया, मोटी हो गई, और हम लोग यूज कर लिए, ठीक? इसी तरह आलू क्या है? आलू तना है, जड़ नहीं है। तो वो तने में अपना भोजन स्टोर करता है या इकट्ठा करता है, ठीक है? तो ये क्या होता है? ये सारी क्रिया यही है। CO2 मिला प्लस पानी, पानी के बाद प्रकाश लगा, अब क्लोरोफिल उस प्रकाश को रोका, और उससे मिलके मेरा ग्लूकोज बना। और इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन न रहा तो हम लोग जीवित रहेंगे? तो प्रकाश संश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? ऑक्सीजन। और यह भोजन, भोजन तो मिलता ही हमको, ऑक्सीजन मिलता है जिसके बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। यह पौधों का बहुत बड़ा उपकार हमारे ऊपर, जो हमारे जीवन को बचाए रखते हैं। जैसे देखो प्रकृति भी कितनी अच्छी वैज्ञानिक है। कैसे? CO2 हम निकालते हैं, सांस लेते हैं तो, ठीक है? ये जब खाना बनाता है तो ऑक्सीजन निकालता है, उसको हम ले लेते हैं, ये हमको ऑक्सीजन देता है, हमारी खराब चीज ले लेता है। CO2 हमारी खराब चीज है, वो ये पौधा लेता है और ये हमको बदले में ऑक्सीजन देता है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा पौधे का संबंध है, हम इसको CO2 देते थे, हमको ऑक्सीजन देता है, जिससे हम जीवित रहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लिया, पौधे के पत्ती के अंदर क्या है? क्लोरोफिल है, सनलाइट लिया, ठीक? पानी जड़ से गया और बन गया ग्लूकोज।
यह फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया इस तरह यह बनता है। अब कहोगे कि CO2 कैसे जाती है पत्ती में, तो पत्ती का जो निचला हिस्सा होता है दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, इन छेद को कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र, या इंग्लिश में स्टोमेटा। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा CO2 जाती भी है और O2 निकलती है। जैसे हम लोग का सांस लेते सांस छोड़ते हैं, दो मुंह दो नाक नहीं ना, उसी तरह इसमें ऑक्सीजन स्टोमेटा के द्वारा निकलता है और CO2 भी स्टोमेटा के द्वारा जाती है। और पत्ती देखे होगे, जब ध्यान से देखोगे पत्ती तो छोटी छोटी इसमें संरचनाएं नस की तरह दिखाई देती है ना, वो जो है वो ट्यूब है। उसी ट्यूब के द्वारा यदि यहाँ पानी पहुंचा, खाना बना, वही सारे पत्तियों तक हर पॉइंट तक पहुंचाती हैं। उसके बाद जब भोजन बना तो फल बनना है, आम का पेड़ है तो कहाँ चला जाएगा भोजन? आम के फल में वो फल बनेगा। ठीक है, फूल वाला तो फूल में चला जाएगा, कटहल है तो क्या हुआ, सब बना के कटहल के फल में चला जाएगा तो हमको फल प्राप्त होता है। जैसे कुछ भोजन हमारे कहाँ से मिलते हैं? पौधों से, कुछ एनिमल से मिलते हैं, जैसे मीट मांस अंडा किससे मिलेगा? एनिमल से। एनिमल यानी जंतु या जानवर किस पे निर्भर है? पौधे पर। पौधा जैसे बकरी क्या हुई, मान लो पौधा क्या खाती है? बकरी पौधा खाई, बकरी को शेर खाया। यदि पौधा नहीं रहता तो बकरी जीवित कैसे रहती? जब बकरी नहीं जीवित रहती तो शेर कैसे जीवित रहता? यानी अल्टीमेट क्या है, पौधा ही सबके लिए जीवन आधार है। पौधा न रहे तो इस सृष्टि पर जीवन भी नहीं रहे। समझ में आया?